कुछ ही देर में राजा भरत सिंह राजकुमारी को लेकर महल पहुंच गए। महल पहुंचकर राजा ने अपनी सेविकाओं से कहा, राजकुमारी थकी हुई हैं, इन्हें अंदर ले जाकर विश्राम करवाओ और इनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करो। दोनों सेविकाएं राजकुमारी को राजा के कक्ष में ले जाती हैं। वहां जाकर वे राजकुमारी को पेट भर भोजन कराती हैं और उसकी खूब सेवा संभाल करती हैं। वहां महाराज अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री, तुम जाओ और जाकर पता करो कि ये राजकुमारी कहाँ से आई है। मुझे लगता है कि ये राजा देव सिंह की बेटी है। तुम राजा देव सिंह के महल जाओ और उन्हें जाकर बताओ कि उनकी बेटी हमारे पास सुरक्षित है। अगर वे चाहें तो हम उनकी बेटी को सकुशल उनके पास भिजवा सकते हैं। हमें उनकी बेटी जंगल में मिली थी, उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। तुम जल्दी से जाओ और राजा देव सिंह को इसकी खबर दो। महल से निकलकर कुछ ही देर में मंत्री राजा देव सिंह के महल पहुंचता है। कुछ ही देर में वो महल के अंदर चला आता है। महल के भीतर पहुंचकर वो राजा देव सिंह और रानी साहिबा के पास जाता है। वहां खड़ा होता है और राजा देव सिंह से कहता है, महाराज प्रणाम, मैं राजा परहर्त सिंह के महल से आया हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास एक संदेश भेजने के लिए भेजा है। जब हम शिकार के लिए जा रहे थे तो हमें आपके राज्य की राजकुमारी पेड़ के नीचे छिपी हुई मिली। उन्होंने हमें बताया कि उन्हीं पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था, जिसमें आपके कुछ सिपाही मारे गए और राजकुमारी किसी तरह बचकर उसी पेड़ के नीचे छिप गई। अब राजकुमारी हमारे महल में सुरक्षित हैं। महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो हम उन्हें यहीं पर सुरक्षित बनाए रखेंगे और आपके आने तक उनका ख्याल रखेंगे। या आप चाहें तो अपने सिपाहियों को भेजकर राजकुमारी को यहाँ से ले जा सकते हैं। हमारी ओर से अभी भी डाकुओं की खोज जारी है, पर अभी तक उनका कोई ठोस पता नहीं चला है। मंत्री की बात सुनकर राजा देव सिंह उससे कहते, खुदा का लाखों लाख शुक्र है कि मेरी राजकुमारी मिल गई। मंत्री, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का सही तरीका नहीं ढूंढ पा रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी राजकुमारी को बचाया। आप लोग अब मेरे सिपाहियों को साथ ले जाकर राजकुमारी को उनके हवाले कर दें और उनका ख्याल रखें। अब आप अपने महल लौट जाइए और मेरे सिपाहियों को साथ ले जाकर राजकुमारी को उनके हाथ सौंप दीजिए। तभी मंत्री राजा देव सिंह के सिपाहियों को साथ लेकर अपने महल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में मंत्री सिपाहियों को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधा अंदर महाराज के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज प्रणाम, मैं राजा देव सिंह के महल गया था। मैंने उन्हें सारी बात बताई और ये सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिपाही भेजे हैं ताकि उनके हाथों हम राजकुमारी को सुरक्षित वापस उनके महल भेज सकें। मंत्री की बात सुनकर उनका राजा उनसे कहते हैं, ठीक है मंत्री, अब तुम राजकुमारी को उनके कक्ष से बुलाकर सिपाहियों के हवाले कर दो और उनसे कहो कि वे राजकुमारी को सुरक्षित रूप से महल तक पहुंचाएं। राजा की बात सुनकर मंत्री राजकुमारी को बुलवाकर लाता है और उन्हें सिपाहियों के हवाले कर देता है। तब राजकुमारी मंत्री से कहती है, मंत्री और सिपाहियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। तभी राजकुमारी खुशी खुशी अपने सिपाहियों के साथ महल की ओर निकल पड़ती है। इसीलिए हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपने इस कहानी में देखा कि कैसे राजा भरत सिंह ने राजकुमारी की जान बचाई और अपना कर्तव्य निभाया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।